हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमन सिवारी आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं सिवारी क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, क्लास 6 का मैंने आपको कल के दिन इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ाया हुआ था। आज हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज 1.1 में, और जिसका क्वेश्चन हमारा 1 चलेगा, और ये हमारी NCERT की बुक का क्वेश्चन चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह क्या रहा है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ध्यान से देखिए इसको। तो उसने बोला है फिल इन द ब्लैंक्स, मीन्स रिक्त स्थानों को भरिए। सिंपल सा, आपको मैंने ऑलरेडी अब इंटरनेशनल भी पढ़ा चुका हूँ और इंडियन सिस्टम में तो ऑलरेडी पढ़ा ही चुका था। तो चलिए अब इसको फिल करते हैं, भरते हैं कि किसके प्लेस में क्या भरा जाएगा, कौन सा नंबर आएगा। तो चलिए अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्या लिखा है, 1 लाख इक्वल टू डैश 10,000, यानी 1 लाख किसके बराबर होता है, मतलब 10,000 कितने होंगे, यानी कि वही कह दिए 1 लाख में कितने 10,000 होंगे। क्वेश्चन वही है कि 1 लाख में बताइए कितने 10,000 होंगे या 10,000 होंगे। तो अब इसको करें कैसे। तो इस क्वेश्चन को मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिसके थ्रू आपको हर एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। कैसे, देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए हमने यहीं पर ही कहीं लिख लिया क्या है 1 लाख। तो चलिए अगर हम बात करें 1 लाख की बात की उसने, ये चलिए यहाँ लिख लेते हैं 1 लाख। तो हम लिखते हैं 1 लाख कैसे, 1s 10s 100 1000 10,000 1 लाख हो गया। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख हो गया 1 लाख। अब हमको बनाना क्या था, 10,000 बनाना था। तो 10,000 बनाने में हमको अब क्या ज़रूरत पड़ेगी और क्या की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए अब 1s 10s 100 1000 10,000, यानी ये हमारा यहाँ पर ही आ गया इतने में। देखिए 1s 10s 100 1000 10,000 बताइए, यानी कि 10,000 हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 इतने में ही आ गया कि नहीं आ गया। तो अब हमको चाहिए क्या था, 1 लाख। तो अब यहाँ से देखिए आप 10,000 में ऐसा क्या करें कि 1 लाख बन जाए। ध्यान से देखिए, तो ये जो 10,000 था 1 2 3 4 है ना, हाँ। तो देखिए इसमें हम क्या करें, यदि 10 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या 1 लाख नहीं बन जाएगा। 1 2 3 4, ये 5 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। बताइए ध्यान से। तो हमारा इसका मतलब क्या करना था, 10। तो यहाँ आंसर आ गया 10। तो यही करना था कि 1 लाख में बताइए कितने 10,000 होंगे। तो 1 लाख में 10,000 होंगे, यानी 1 लाख में 10,000 होंगे। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं। अब इसको देखते हैं आगे, उससे और समझते हैं तो और आपको क्लियर टू कर समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट उसने क्या कहा, 1 मिलियन इक्वल टू डैश 100,000, मीन्स 1 मिलियन में कितने 100,000 होंगे। 100,000 यानी 100,000 होंगे। बस कुछ नहीं, फिर से यही करेंगे, 1 मिलियन लिखेंगे और फिर देखेंगे 100,000 के लिए। तो देखिए 1s 10s 100,000 मिलियन में चलना है, पता है ना। तो 1s 10s 100,000 10,000 फिर 100,000 फिर मिलियन, ये हो गया। चाहे यहाँ से काउंट करिए, 1s चाहे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000 और फिर मिलियन हो गया। मिलियन हमको करना किस में, 100,000 में। अच्छा अब देखिए 100,000 कहाँ तक जा रहा था, 1s 10s 100,000 10,000 और फिर 100,000, यानी कि ये वाला सिस्टम। देखिए 1s 10s 100,000 10,000 100,000 100,000 बनाना है। तो ठीक है, इसका मतलब 100,000 फिर से, क्योंकि एक ही जीरो है, इसका मतलब यहाँ भी 10 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 1 मिलियन में 10 100,000 होते हैं। 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 100,000 होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आइए, अब इसका नेक्स्ट आइए कैसे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप इस चलिए अगला करते हैं, इसमें समझ में आ जाएगा। क्या कहा पहले, 1 करोड़। तो 1 करोड़ लिखिए जल्दी से। चलिए इस बार हिंदी में करते हैं। इकाई, चलिए यहाँ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। देखिए 1s 10s 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ हो गया। अब हमको बनाना कहाँ था, 1 करोड़ को 10 लाख बनाना है। तो 10 लाख यानी कहाँ तक आता है, 1s 10s 100,000 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि ये भी यहीं तक आ रहा है। तो हमको 10 का मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 1 जीरो है ना, तो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वो क्या हो जाएगा, यानी कि अगर 10 टाइम्स ले लेंगे 10 लाख को तो हमारा 1 करोड़ बन जाएगा। 10 लाख को 10 बार ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 करोड़ बन जाएगा। चाहे देखिए 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख कितने बार लेना, 10 बार ले लिया तो हमारा वो ऑटोमेटिक
क्या बन जाएगा हमारा, वो 1 करोड़ बन जाता है। तो बस इतना ही से सिंपल तो करना था। चलिए नेक्स्ट आइए, अब क्या कह रहा है। अब नेक्स्ट क्या कहा कि 1 करोड़ इक्वल टू कितने मिलियन। अब देखो ये थोड़ा सा और अच्छा हो गया, तो 1 करोड़ को मिलियन में बताना है, कोई बात नहीं, फिर से लिखेंगे 1 करोड़ का ही। तो देखिए 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ हो गया। अब उसने क्या कहा मिलियन, तो देखिए करिए, देखिए अब हम जब यहाँ से लेते हैं तो यहाँ से लेते हैं, क्यों लेते हैं, ताकि हमारा लास्ट में 0 बचा रहे। वैसे लेना तो यहाँ से चाहिए, लेकिन हम इसलिए ले रहे हैं इस साइड से काउंट करके, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि बाद में 0 बचा रहे और हम देख लें कि कितने 0 बच रहे हैं, उसी के हिसाब से ये नंबर पुट कर दें। तो देखिए हमको क्या करना था मिलियन, तो 1s, 10s करिए, 1s, 10s, फिर बोलिए जल्दी से 1s, 10s, 100,000, 10,000, 100,000, फिर आ गया मिलियन। अच्छा अब देख लीजिए चाहे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, इसमें भी 0 आ रहा है, इसका मतलब इसका भी आंसर क्या हो गया 10। 1 करोड़ में 10 मिलियन होंगे, 10 मिलियन होंगे। अब याद करिए ऐसे ही कि जब किसी वीडियो में 10 मिलियन व्यूज आ जाते हैं, इसका मतलब कितने लोगों ने उसको देख लिया है, 1 करोड़ लोगों ने उसको देख लिया है उस वीडियो को। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, यही हुआ कि किसी वीडियो क्या किसी के सब्सक्राइबर यदि 10 मिलियन हो गए, इसका मतलब क्या हो गया कि उसको 1 करोड़ लोगों ने उसके चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। ठीक, ये ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको सिंपल भाषा कहाँ समझ में आती है, ऐसे जब बताओ तो बड़ा अच्छा इंटरेस्ट लेके समझते हैं। चलिए इसको भी देखते हैं लास्ट में। अब क्या कह रहा है 1 मिलियन इक्वल टू कितने लाख, तो बस इसको भी लिख लीजिए 1s, 10s, 100,000, फिर 10,000, 100,000, मिलियन हो गया। अब लाख बताना था तो लाख करिए 1s, 10s, 100,000। अब देखो लाख करना है ना, तो हमको वैसे करना पड़ेगा अपने इंडिया वाले से, तो 1s, 10s, 100,000, 10,000, फिर लाख। चाहे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, तो मिलियन में हो गया। लाख में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो देखिए उतना ही हो ना, 1 की ज़रूरत पड़ी थी, यानी इसका भी आंसर फाइनल 10 ही आया है। यानी 1 मिलियन में 10 लाख होता है। कोई कहे 1 मिलियन में कितने पैसे होते हैं, कभी कोई पूछ ले बताइए 1 मिलियन का मतलब, कोई आपको 1 मिलियन रुपए दे दिया, इसका मतलब कितने रुपए दिए थे, आपको 10 लाख रुपए दिए हैं। क्लियर, बताइए, तो ये होता है। तो चलिए फिर इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है प्लेस कॉमाज करेक्टली एंड राइट द नंबर्स न्यूमेरल्स, मीन्स सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्या को लिखिए। ये कुछ नंबर दिए हुए हैं, हमको इसको नंबर में लिखना है। ये इंग्लिश में दिया हुआ, हिंदी में दिया हुआ, तो हमको इसको काउंटिंग में लिखना है और उचित जगह पे जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर कॉमा भी लगाते हुए चलना है। ठीक है, तो चलिए हम ऐसा करते हैं कि हम किसी एक में लिख देंगे, आंसर हो जाएगा दोनों के लिए, क्योंकि है तो वही इंग्लिश में लिखा है वही हिंदी में लिखा है। तो चलिए पढ़ते दोनों को, लेकिन लिख देंगे किसी एक में ही आंसर। तो देखिए पहले पढ़ा जाए। पहला क्या कहा 73 लाख, क्या कहा 73 लाख, तो 73 लाख का मतलब लिख दीजिए 73। देखिए इसका यही लिख देते हैं, इसके लिए भी आंसर हो जाएगा। देखिए चाहे 73 लाख यानी कि 73 लाख, फिर आगे 75,000, तो 73 लाख हो गया। अब क्या है 75,000, ठीक है। फिर क्या कहा 75,000, फिर क्या कहा 300, ओके 300, फिर क्या 7। अब 307 है तो इकाई दहाई यानी कि 1s, 10s, 10s वाला नहीं है तो 307 हो गया। चाहे ऐसे देखिए 73 लाख यानी कि 7373 यानी 73 लाख, 75,000 75 लिख दिया 75। फिर क्या कहा 307, तो 307। अब इसको हमेशा ये वाले क्वेश्चन को करने के बाद एक बार चेक कर लिया करिए कि पूरा जा रहा है कि नहीं। 1s, 10s, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। चाहे ऐसे देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, हाँ ठीक है 10 लाख तक था तो ओके ओके है, ठीक है। तो आंसर हो गया एक आंसर हमारा हो गया है। नेक्स्ट आइए 9 करोड़ 5 लाख 41 मीन्स 9 करोड़ 5 लाख 41। तो चलिए करते हैं 9 करोड़ यानी कि 9 करोड़, तो पहले हमने 9 लिखा, चलिए यहीं लिखते हैं, जब हिंदी में लिखा था तब यहीं लिखते हैं 9 करोड़। अब क्या आया 5 लाख। अब यहाँ ऐसे मत लिख दीजिएगा कि 5 लिख दे, 5 लिख दीजिए, ये हो जाएगा रॉन्ग। क्यों? क्योंकि याद होना चाहिए आपको
कि हमारा किस स्टेप के बाद या किस स्टेप के पहले कौन सा नंबर आता है। तो याद करिए करोड़ है तो करोड़ के जस्ट नीचे 10 लाख यानी कि 10 लाख आ रहा था, यहाँ पर अकेले 5 लाख है, 5 लाख है। तो इसका मतलब 10 लाख वाले डिजिट की वैल्यू दिया नहीं है, गिवन नहीं है। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, 0 को रखेंगे। ये क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक, अगर इसको ना क्लियर हो तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर के देख लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे। तो हमने क्या कहा 9 करोड़, और क्योंकि 10 लाख नहीं था, 10 लाख नहीं था, तो हमने 10 लाख की जगह पे उसकी प्लेस में 0 रख दिया। ओके, फिर क्या है 5 लाख, 5 लाख यानी कि अब लाख होता ही है तो हमने लिख दिया 5। फिर नेक्स्ट क्या है 41। अच्छा, अब देखिए ध्यान से, 5 लाख तो हो गया, 5 लाख हो गया, अब लेकिन 41 कहा, तो इसका मतलब देखिए क्या क्या गायब है। यहाँ 10,000, 1000, 100, 10 सब गायब था। देखिए चाहे से देखिए कि 5 लाख है तो देखिए 10,000, उससे नीचे 1000 वो भी नहीं है, सैकड़ा वो भी नहीं है, दहाई वो भी नहीं है, सीधे क्या आ गया 41 यानी अच्छा दहाई वाला है 41 है। तो चलिए इसको डायरेक्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो जो नंबर नहीं है वहाँ पर 0 0 रखते चले जाएंगे। तो देखिए करोड़ हो गया 10 करोड़, 10 लाख, फिर 5 लाख यानी कि सॉरी लाख, उसके नीचे आता है 10,000 नहीं था 0 लगा दिया, 1000 नहीं था 0 लगा दिया, 100 यानी कि सैकड़ा नहीं था उसका भी 0 लगा दिया। अब आते हैं फिर क्या था 41, तो यहाँ 41 यानी कि 10s और 1s वाला है, चाहे से देख लिया 41 है। अब इसको हमने क्या बताया हमेशा, इसको करने के बाद हमेशा काउंटिंग कर लिया करिए 1s, 10s, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। देखिए आ गया ना सही सही, चाहे ऐसे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक, तो ये हमारा आंसर क्लियर हो गया। ठीक है, ये एक आंसर है, दूसरा ये आंसर है। अच्छा, उसने एक चीज़ और कहा था, अगर ध्यान दिया हो आपने, कि कॉमा भी लगाना था हमको, और कॉमा लगा नहीं रहे आप, तो चलिए कोई बात नहीं लगा लेते हैं। हमको पता है कि पीछे से लगाते हैं 1s, 10s, 100 के बाद कॉमा होता है, फिर 1000, 10,000 के बाद होता है, लाख 10 लाख के बाद होता है, बस हो गया। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद होता है, 1000, 10,000 के बाद होता है, लाख और 10 लाख के बाद होता है, बस। क्योंकि जहाँ पर हम रुक रहे हैं थोड़ा सा वहीं पर कॉमा होता है। ऐसे यहाँ देखिए तो इकाई, दहाई, सैकड़ा यहाँ आएगा, फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, फिर यहाँ आएगा लाख, 10 लाख यहाँ आएगा, हो गया। ठीक, तो ये कॉमन भी हो जाता है ऐसे। चलिए सी नंबर में आइए, 7 करोड़ 52,21,302, ये थोड़ा सा बड़ा है। 7 करोड़ 52,21,302। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं 7 करोड़ यानी कि 7 करोड़ हमने लिख दिया 7। फिर क्या है 52 लाख, हाँ हमको पता है 10 लाख और लाख आता है, तो देखिए 52 लाख है, इसका मतलब इसमें दिया है 52 यानी कि 52 लाख। ठीक है, तो हमने लिख दिया 52 यानी कि 52, क्योंकि इसमें 10 लाख और लाख दोनों का था। फिर क्या आता है उसके नीचे 10,000 आता है, क्या है इसमें 21,000, हाँ तो है भाई 21, क्योंकि 10,000 में 2 डिजिट होते हैं, तो 21 हो गया। तो यानी कि लिखिए 2 और 1 21,000। ओके, यानी कि 21,000। फिर क्या कहा 300 यानी कि 300, तो वही हमको पता है 100 वाला आता है, सैकड़ा आता है, तो 300 हो गया। एंड लास्ट में 2, तो 300 अब 0 लगा के 2 लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। चाहे से देख लिया 7 करोड़ 52 लाख, फिर 21,021 लिख दिया, और लास्ट में 302, कॉमा रखना था, कॉमा रख दीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद, फिर 1000, 10,000 के बाद, लाख, 10 लाख के बाद, हो गया आंसर। ठीक, तो एक आंसर ये हो गया हमारा। अब आते हैं डी नंबर में। डी नंबर क्या कह रहा है 58,423,202, 58,423,202। अब आगे मिलियन वाला, अब यहाँ पर कॉमा वाला सिस्टम चेंज हो जाएगा। हमने ऑलरेडी बताया था कि यहाँ 3-3 के जोड़े पेयर बनते हैं, इसका मतलब 3-3 के बाद कॉमा लगेगा। तो चलिए पहले इसको लिख लें, बाद में कॉमा देखते हैं। क्या कहा 58 मिलियन, 58 यानी कि 58 रहा होगा, हाँ 58 तो हो गया भाई, 58 लो 58 हो गया। फिर क्या है 423,000, अब यहाँ 3-3 के होते हैं ना, तो 423, तो लिखिए 423, मतलब देखो ये लिखा होगा इसमें भी, क्या हो गया, हाँ 423 यानी 423 क्या था 1000, ये 1000 वाला हो गया। एंड लास्ट में 3 कहाँ गया, हाँ यही है, तो 423,000, फिर लास्ट में क्या कहा 202। अच्छा, तो यहाँ पर भी हमारा सभी है, क्योंकि देखिए मिलियन भी हो गया और 1000 के भी हो गए और 100 का भी दिया है, तो 200 का 2 लिखेंगे और लास्ट में क्या है 2, तो 0 लगा के 2 लगा देंगे।
ठीक, चाहे काउंट कर लीजिए। हमने क्या कहा, हमेशा काउंट करें, ऐसे में कम हमेशा गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। मिलियन तक आना चाहिए था। देखिए 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, फिर जल्दी बोलिए 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। अब 58 उसमें मिलियन दिया हुआ था, यानी 58,423,202। अब कॉमा लगाना था तो 3 3 के बाद है, 1 2 3 के बाद यहाँ, यानी 1, 10, 100 के बाद, फिर 1000, 10,000, 100,000 के बाद यहाँ से लगाते हैं। एंड लास्ट आइए ई नंबर 23,30,010। ये तो छोटा सा 23 लाख, तो लिख दीजिए, ये आंसर था एक 23 लाख, 23 यानी कि 23 लाख। ओके, फिर क्या कहा 30,000 यानी कि 30,000, तो 30,000 33 लिख दीजिए। अब सर कहेंगे कि इसमें आप देख नहीं रहे कि हो रहा है कि नहीं, गलत तो नहीं हो रहा, तो आप ध्यान से देखिए ना, सीक्वेंस पर लिखा है 23 लाख यानी 2 डिजिट का लाख है, फिर 1000 आता है, तो 30,000 यानी कि 30,000 है, तो सीधी सी बात है। हाँ, अब यहाँ काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो 1000 के बाद सैकड़ा और दहाई आ रहा था, यानी 100 और टेंस आ रहा था, लेकिन वहाँ पर ये नहीं था, लेकिन 10 है। अच्छा हाँ, तो यानी कि टेंस वाला है, तो 100 वाले बस में 0 रखेंगे और 1 और टेंस में 10 रख देंगे, बस हो गया। यानी 23,30,000, 10 काउंट करिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 30 लाख, चाहे से 1, 10, 100,000, 10,000, फिर लाख और 10 लाख, यानी कि 23 लाख था। अब कॉमा करिए, तो 1, 10, 100 के बाद, फिर 1000, 10,000 के बाद, यहाँ पर 2 2 का होता है, स्टार्टिंग में बस 3 और फिर 2 2, यहाँ हमेशा 3 3 3 रहेगा। ओके, तो ये भी हमारा फाइनल आंसर हो चुका है। तो चलिए, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आज रखते हैं स्टूडेंट इतना ही, और फिर बढ़ते हैं अगले लेक्चर में, मतलब अगले क्वेश्चन में, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको अगर अच्छा लगा हो लेक्चर, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।